Friends, it is really a great joy to announce that our student Ragheba Ansari, as she was at the district level at Pune, we got the message that she has got 2 silvers and she is being selected for nationals. What a great pride! A student from Aventura International School. आमिर खान की एक फिल्म का डायलॉग ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। मारी छोरी छोरों से कम है के। ये डायलॉग भिवंडी शहर के शांति नगर की 2 सगी बहनों के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। छोटी की उम्र 8 साल, नाम अरूबा अंसारी, जो कि बड़ी को अपना आदर्श मानती है और उसी के नक्शे कदम पर चलकर नाम हासिल करना चाहती है। बड़ी रागेबा अंसारी उम्र 15 साल का कोई रोल मॉडल नहीं, पर दिल में जुनून देश का नाम रोशन करना और देश को रोलर स्केटिंग में गोल्ड मेडल दिलाना है। अभी तक रागेबा अंसारी स्टेट लेवल पर रोलर स्केटिंग में कई मेडल जीत चुकी है और छोटी भी कुछ कम नहीं है। तो भिवंडी की छोरी जो छोरों से कम है के से बात की एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के रिपोर्टर ताहिर शेख ने। हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज हिंदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हौसलों की उड़ान में हमने आपको जो दिखाया था, उसके बाद में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। भिवंडी में शांति नगर ऐसा इलाका है जो कि अपने अलग अलग घटनाओं के और अलग अलग चीज़ के बारे में जाना जाता है। लेकिन आज हम ऐसी 2 बहनें जो है हमारे साथ मौजूद है, जिसकी उम्र, एक छोटी की जो उम्र है वो महज 8 साल है और जो बड़ी है उसकी उम्र जो है 15 साल है। तो दोनों बहनों की जो ज़िद है वो है रोलर स्केटिंग। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हम आपके लिए ऐसे हुनरबाज और ऐसे हौसलों की उड़ान में लोगों को बताएंगे कि जिसकी जो ख्वाहिश है और जो आगे बढ़ने की चाहत है, जो रुक नहीं सकती, तो वैसे ही लोग 2 बच्चे आज हमारे साथ में हैं और हम जानना चाहेंगे उनसे कि उन्हें ये रोलर स्केटिंग के लिए कैसे वो यहाँ रोलर स्केटिंग के लिए शौक़ आया और उन्होंने इतने सारे जो मेडल्स है, इतने मेडल्स कैसे हासिल किए और किस तरीके से वो ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और हाल ही में हुए नेशनल चैम्पियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा मेडल हासिल किया बेटा आपने? ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे। पहले हम छोटी से बात करेंगे कि आइए छोटी से बात करते हैं। क्या कैसे हो आप? अच्छी हो। क्या नाम है आपका? अरूबा। अरूबा। पापा का नाम? अब्दुल अजीज़ जी। तो अरूबा, ये बताइए आपकी एज कितनी है? 8 ईयर्स। 8 ईयर्स। तो अरूबा, अब ये 8 ईयर्स में आपने कितने मेडल्स लिए? 4। अच्छा, कैसे, मतलब स्केटिंग कैसे आपने सीखा? अब आपको स्केटिंग ही क्यों पसंद आई? क्योंकि उसमें ज़्यादा भागने में मेरे को अच्छा लगता है स्केटिंग में। अच्छा। और जो उसके हैंड मूवमेंट से मेरे को बहुत पसंद है। और ये जो स्केटिंग सीखा है वो मैंने अपनी बहन से सीखा है। अच्छा, तो फिर आपने कभी सोचा कि मैं अपनी बहन को पीछे करूं? नहीं, मेरे को तो उनको आगे बढ़ाने का बहुत शौक रहता है। अच्छा, तो मतलब अपनी बहन, जो एक छोटी सी बच्ची, देखिए किस तरीके से अपनी बहन को आगे बढ़ाने की वो एक चाहत रखती है। तो ये बहुत अच्छी सोच है, ये सभी बच्चों में होना चाहिए। तो आप आगे क्या करना चाहोगे? अभी तो 4 मेडल तो आपने 8 साल में ले लिए ना बेटा। और जब मैं दूसरे स्टैंडर्ड में जाऊंगी तो वापस एक स्केटिंग कॉम्पिटिशन होगा और मैं अपनी बहन की तरह ही ऐसे मेडल्स पाऊंगी। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो अभी आप फ़िलहाल कौन कौन से मेडल्स और कौन कौन से वहाँ पे अपने पार्टिसिपेट किए हैं? डिस्ट्रिक्ट थाना में है और स्टेट पूना में है। अच्छा। और ये खोपोली में ये नेशनल हुआ था मेरी बहन का। अच्छा, तो फिर अभी आगे क्या करना चाहोगी आप? आगे मैं जाके अपनी बहन की तरह ही बनूंगी। मैं अपने भिवंडी और महाराष्ट्र और अपने भारत का नाम रोशन करना चाहूँगी अपने गोल्ड मेडल लाके। अच्छा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप भिवंडी शहर ही नहीं, हमारे देश का भी नाम रोशन करें और ओलंपिक्स में आप गोल्ड मेडल जीत के लाए। तो अब हम चलते हैं, उनकी जो बड़ी बहन है
जो कि नेशनल लेवल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रागिबा अंसारी है। रागिबा, ये बताइए भैया कि आपने ये जो रोलर स्केटिंग है ये कब स्टार्ट किया, आपने जर्नी स्टार्ट किया, आपने सोचा कैसे कि ये स्केटिंग करें? ये मैंने 2-3 साल पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, मगर उतना नहीं था। फिर बाद में लोगों को देखकर और उनको इंस्पायर हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस वगैरह कहाँ करते हो? स्कूल में। स्कूल में। तो फैमिली से सपोर्ट बिल्कुल मिलता है। तो आगे आपके इतने सारे गोल्ड मेडल, इतने जो सर मेडल्स है, आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया और किस तरीके के लेवल्स में आपने मैंने खेला? पहले जोनल लेवल में खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, फिर स्टेट और फिर अभी नेशनल में खेल के आई हूँ। अभी आपने नेशनल लेवल खेला है? जी हाँ। कहाँ पे? ये खपोली में। कब खेला है? ये अभी 18 तारीख को। 18 तारीख को मीन्स अभी लास्ट 18 ये फेब को। हाँ। तो उसमें आपने क्या, कौन सा मेडल लाया है? मैंने ब्राउन्स लाए हैं 2। मतलब ब्रॉन्ज, नेशनल लेवल पे आपने ब्रॉन्ज मेडल? जी हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप सुन रहे हो, यहाँ पर नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करके यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है इस बच्ची ने। तो ये बताइए रागिबा कि रोलर स्केटिंग जो होती है उसमें कितने टाइप्स होते हैं? उसमें 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक कॉर्ड्स होता है, एक रिक्रिएशनल इनलाइन होता है और एक इनलाइन होता है। तो आप दोनों बहन कौन से लाइन करते हो? हम रिक्रिएशनल इनलाइन करते हैं। दोनों रिक्रिएशन? जी हाँ। तो इसमें कोई लिमिट वगैरह भी रहती है? नहीं। अच्छा, कितने राउंड्स रहते हैं इसमें? लॉन्ग रेस में 3 लैप्स होते हैं और शॉर्ट रेस में 2 लैप्स होते हैं। तो सबसे टफ आपको कौन सा पार्टिसिपेट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा है, जो आप कभी उस पर इमोशन या नर्वस या कभी ऐसा कुछ हुआ है? जी, वो पुणे से आती है। अच्छा। उससे वो हमेशा ही गोल्ड मेडल आती है। नहीं, तो आपने कभी ऐसा पार्टिसिपेट जब किया है तो आपने कभी नर्वस हुए या कभी आपने कोशिश किया कि मैं इसको हरा कर आगे बढ़ूँ? हमेशा की है। तो फिर एक बार टक्कर दी थी, फिर उसके बाद इस बार नहीं हो पाया था। तो नेक्स्ट टाइम आप? बिल्कुल। ओके। आपका आइडल कौन है? आप दोनों की बात कर रहे हैं, चलिए आपका आइडल कौन है? मैंने तो कोई नहीं बनाया था। तो आप किसको फॉलो करते हैं? मैं किसी को नहीं करती। जी, आप किसी को नहीं करते? नहीं। देखिए, ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन को फॉलो करती है, और जो बड़ी बहन है वो किसी को फॉलो नहीं करती है। तो ये दोनों में एक बड़ी मिसाल है यहाँ पर। तो आप आगे क्या करना चाहोगी आप? आगे मैं ओलंपिक में भी जाना चाहूँगी और इंटरनेशनल में भी। पक्का? पक्का। तो देखिए कितनी अच्छी सोच है। ये हमारे भिवंडी शहर के शांति नगर की ये दोनों बहनें हमारे देश का नाम रोशन करने की ज़िद लिए अड़ी है। अब इनको देखना ही है कि इनकी जो हौसलों की उड़ान है वो इन्हें कहाँ तक पहुँचाती है। और यहाँ इस शहर के, भिवंडी शहर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि ऐसे हुनरमंद और हौसलों में जो बच्चे जो है, जो आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, वो हमारे स्पोर्ट्स के पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं वो भी फ़िलहाल तो हम देखेंगे। और आगे जो हम इनसे बात करना चाहेंगे, इनके जो माता पिता से हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि उनकी जो 2 बच्चियां हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, उनको सपनों को लिए वो क्या आगे करना चाहेंगे। तो उनके माता पिता से हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ अभी उनके जो फादर है, बुआ है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो उनकी 2 बेटियां हैं उनका नाम और इस शहर का, इस देश का नाम रोशन करने की ज़िद लिए अड़े हैं, तो उनको कैसा फील होता है कि जब उनकी बच्चियाँ इस तरीके के गोल्ड मेडल्स लेके आती है। देखिए, एक बच्ची, कितना मेडल आपके बेटा? 8 मेडल है। जो बड़ी बच्ची के पास 8 है और छोटी के लिए बस 4 है। तो कैसा लगता है आपको? भाई पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ अंसारी है जी। शांति नगर से बिलोंग करता हूँ और बहुत प्राउड फील होता है, बहुत, इतना कि बता नहीं सकता। तो अब आपकी बड़ी बच्ची जो है उन्होंने 8 मेडल, ब्रॉन्ज है और गोल्ड है, सिल्वर है, और जो छोटी बच्ची है आपकी वो भी है, सिल्वर है और भी मेडल्स है। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि आपकी बच्चियां इतना आगे बढ़ेंगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। इन्होंने पहले टाइम में, नेक्स्ट ईयर में जब इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हम तो घर पे ही थे, हमने भेज दिया था, ठीक है जाओ, आपकी जिद है, आप लोग जाओ। अच्छा। और उसके बाद में हमें 10 साढ़े 10 बजे कॉल आया कि आपकी बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है जोनल लेवल में। मतलब आपको तो उम्मीद नहीं थी? नहीं, मैं गया भी नहीं था। अच्छा। मैं उसके बाद खुशी हुई कि भाई चलो एक कुछ तो मेडल आया। हाँ। हमारे घर में आज तक कोई मेडल नहीं था सर। अच्छा। तो काफ़ी खुशी हुई। उसके बाद में फिर हमने इनको थोड़ा आए
थोड़ा घुमाए फिराए, इनको हौसला अफजाई किया। उसके बाद में फिर 2-2.5 महीने के बाद में फिर इनका कंपटीशन हुआ, तो उसमें भी मैं नहीं गया था। मतलब चलो हो सकता है एक बार हो गया होगा, और फिर हम लोग दोबारा भी नहीं गए। फिर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का गोल्ड लाया, पहले जोनल में 2 गोल्ड मेडल लिए, एक की जगह 2 आए, दोनों में टफ किए बड़ी वाली ने। फिर डिस्ट्रिक्ट में भी 2 गोल्ड लाई। तो जब डिस्ट्रिक्ट का आया तो फिर मतलब हम घर पे ही थे, तो उसके बाद में फ़ोन आया कि आपकी दोनों बेटियों ने मेडल मिला है, एक ने सिल्वर जीता है और एक ने गोल्ड जीता है, 2-2 गोल्ड। और आप घर पे थे और मैं घर पे नाम रोशन कर रही थी। उसके बाद में फिर मतलब प्राउड फील आया। फिर मैं छुट्टी किया उस दिन, फिर बच्चों को पिकअप वगैरह करने स्कूल से गया। उसके बाद जब घर पे लेके आया तब मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा कि मोला अब रुकना नहीं है, अब जहाँ इसकी इंतहा है वहाँ तक जाना है। इसके लिए फिर मैं इनके साथ में लग गया। उसके बाद में फिर आगे का जो भी फॉलो वगैरह था, लोगों से मिलना जुलना, ये वो करना, उसके पीछे फिर डेली का 4-5 घंटा टाइम देना चालू कर दिया मैं। उसके बाद इनका स्टेट लेवल में हुआ सिलेक्शन, ऑफ़र लेटर वगैरह आया था। फिर स्टेट लेवल में मैं खुद लेके गया पुणे में, हम लोग वहाँ 4 दिन थे, फिर वहाँ पे भी किए। तो वहाँ पे ऐसा था कि बड़ी वाली ने टू सिल्वर जीते और छोटी वाली थोड़ा मेडिकल अनफिट थी, क्योंकि थोड़ा ट्रैवलिंग के हिसाब से तबीयत थोड़ा डाउन हो गई थी, तो इनको मिफ्टिल वगैरह दे के थोड़ा सा रिलैक्स किया। लेकिन जिद थी कि मुझे खेलना है। मतलब तबीयत अनफिट होने के बाद भी इनको पार्टिसिपेट किया, सपिट किया था। बोले मुझे खेलना है, मना कर रहे थे कि मत खेलो बेटा, नहीं अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। बोले नहीं मुझे खेलना है तो खेलना है। तो उसके बाद में वहाँ डॉक्टर्स भी रहते हैं, तो चेक करते हैं। तो मैं बोला ठीक है इनको उतार दो, जिद है तो ना नहीं करना चाहिए, तो फिर उतारे थे इनको भी। लेकिन मेडिकल अनफिट थी। और बड़ी वाली ने वहाँ पे 2 सिल्वर पूरे स्टेडियम में लिए। कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील हुआ। मैं रात भर सोया नहीं। अच्छा, पहले दिन तो सोया नहीं, टेंशन से नहीं सोया कि कल क्या होगा, और दूसरे दिन जो है खुशी से नहीं सोया। अच्छा, इतना ज़्यादा प्राउड फील हो गया था। उसके बाद फिर हम वहाँ से आए, फिर कुछ 20-21 दिन के बाद में नेशनल का था। तो उसके बाद फिर वहाँ से फिर मैं इनको 10 दिन जो है टिटवाला में एक गणेश सर करके है कोच, उनके पास डेली लेके जाता था। टिटवाला से कुछ मैं 10 किलोमीटर अंदर साइड में, वहाँ से जाके डेली 4 बजे जाता था और रात में 9 बजे ट्रेनिंग करा के लेके आता था। तो सर आपकी कैसी उम्मीद है आपकी दोनों बेटियों से? मेरे दोनों बेटियों से बहुत उम्मीद है, और काफ़ी हद तक मैं बता नहीं सकता, इतनी मेरी उम्मीद है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेडल पे मेडल, 10 मेडल तो कम से कम इंडिया लेवल पे ओलंपिक में लाए, गोल्ड। 10 गोल्ड चाहिए मुझे। तो जो आप अपनी बेटियों के लिए वो सब कर सकते हो? सब करूँगा, कुछ भी करूँगा, पर इनको आगे बढ़ाना है और इनके साथ में लगना है मुझे। जी, मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, मेरी बेटियां का छोरों से कम है। हाँ। ये एक मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, हमारी छोरी छोरों से कम है के। बहुत लोगों ने कमेंट किए और लोग बोले कि वो तेरी नहीं हमारी भी बच्ची है, हमारी बच्ची हमारी ताकत है। बहुत सारे लोगों ने बाहर से भी कॉल किए, जो लोगों ने स्टेटस वगैरह पे देखे मेरे, तो उन लोगों ने भी कॉल किए, बोले भाई गर्व आता है, बोले ताकत आ जाती है बॉडी में ऐसा देखने के बाद में दोनों बच्चों को, तो काफ़ी प्राउड फील होता है। तो बेटा आप लोग को कैसा फील होता है कि आप अपने पेरेंट्स सभी तो आपके सपोर्ट में, तो आप आगे क्या करोगे? मैं तो जीतूंगी। जीतोगे? जी, जैसा कि आपने देखा, ये एक कहते हैं ना कि पिक्चर में एक डायलॉग कहा था किसी ने कि हमारी बेटियां किसी छोरों से कम है के, वो आज यहाँ पर एक जीती जाती मिसाल है। दोनों बेटी जो है यहाँ पर बेटियां जो है अपने बाप का नाम रोशन करने की ज़िद ठाने हैं, और उनका जो हौसला है इस देश को ओलंपिक्स मेडल दिलाने का। तो अब देखना ये है कि उनके हौसलों की उड़ान को प्रवास कौन देता है। क्या इनकी हौसलों की उड़ान को भिवंडी शहर के लोग और ये देश के लोग सपोर्ट करेंगे? इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। मैं ताहिर शेख। 2023 बोर्ड एग्जाम में 24 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स स्कोर किए। यहाँ डिजिटल बोर्ड पर टीचिंग होती है। बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस रखने वाले टीचर्स भी हैं। तो बेस्ट स्कोर के लिए आज ही प्रोग्रेसिव एकेडमी ज्वाइन करें। एड्रेस है सरस्वत बैंक बिल्डिंग, मुफ्ती शोरूम के ऊपर, थाना रोड, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।